ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु के आजीवन मुख सुखे राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न ने सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर त्याग विराग का अंग चल रहा है। महाराज त्याग विराग के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, आपको यूं पढ़ो त्याग करनी सरियो और के टापरे काई जावे सानियो हो ये घर माई सुनी सरियो और घर जाए कछु समझ आवे काम हर काज घर आपका त्यागिया और के काम सो जाए ध्यावे हार पच बस्त को बेच दे बावड़ा होए आधी कोई फेर लावे राव हर रंक सब भूप पर धान ले चाहे बिन पास को नाय राखे अंध को आण कोई रूप निरे खाए के रात अरे दिन बिच नाय भाके टूट गी बरत तो तब कोस कूबे पड़ियो सांदियो बिन क्यों संग होवे पाँव बिन साथ रे ऊँट नहीं चाड़सी पीड़ बिन पीड़ को नाय रोवे हित और प्रीत में बेर तब उपनो चाय बिन बोल कोई संग आवे दास सुखे राम कोई त्याग करनी सरियो उब क्या अन्न जो नाय पावे। महाराज गर्भस्थी से जो शरीर से त्याग लेते हैं वैराग लेते हैं उनकी बात बता रहे हैं कि जो गर्भस्थी को छोड़कर आपको झूपड़ो त्याग करनी से अपना घर छोड़कर जो निकल गया भजन करने के लिए वेश धारण कर लिया और के टापरे खाए जा तो फिर दूसरों के घर क्यों जाते, क्या काम है वापस गृहस्थियों का से संपर्क करने का, उनके पास जाने का क्या लेना देना, क्यों नहीं अपने बैठकर एक जगह तो भजन करता है, क्या चाहिए था, यदि चाहिए ही था तो गृहस्थ में ही रह लेता, वहाँ तो सब कुछ तेरे लिए उपलब्ध ही था, लेकिन तूने क्या भोड़प में छोड़ दिया। सानियो हो ये घर माए सुनी सरियो और घर जाए कछु समझ आवे, क्या जब छोड़ा था तब समझ नहीं थी, सानिया था, ना समझ था,
क्या अज्ञान अवस्था में छोड़ दिया था कि अब दूसरों के घर जाकर समझ आ रही कि ये सुख तो मैंने नहीं लिया? काम हर काज घर आपका त्यागिया, और के काम सो जाए ध्यावे। आपने अपना काम काज तो छोड़ दिया और दूसरों के काम से अब दौड़ लगा रहा है। क्या काम है? पचहार बस्त को बेच दे बावड़ा, कोई आधी कोई फेर लावे। कोई जो है पचहार कर बेचता है अपनी वस्तु को, बड़ी मुश्किल से बिकती है कोई चीज़, तो उसे कोई वापस खरीदेगा? पहले से ही बड़ी मुश्किल से बिकी कोई चीज़, तो क्या उसे कौन वापस खरीदे? क्यों वापस खरीदे? बेचने में पहले बड़ी मुश्किल हुई और अब वापस कह रहे हैं कि इसको वापस खरीद लो। तो पहले तो बड़ी मुश्किल से घर छोड़ा और अब कह रहे हैं कि वापस से जो है गृहस्थियों से संपर्क बढ़ा लो। क्यों ऐसा कर रहे हो? राव हर रंक सब भूप पर धान रे, चाय बिन पास को नाय राखे। महाराज हमारे राजा हो, रंक हो, भूप हो, प्रधान हो, बिना चाहना के कोई भी अपने पास नहीं रखता। कुछ न कुछ इनसे सुख प्राप्ति की चाहना है, तब इनसे संपर्क साध रहे हो, तब इनसे मिल रहे हो, जुल रहे हो। क्या चाहना है इनसे? किसी से कुछ चाहना है तभी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तो चाहना नहीं हो तो क्यों फालतू व्यर्थ में अपना समय इनसे संपर्क बढ़ाने में, मिलनसारिता बढ़ाने में लगाओ? क्या चाहिए तुमको इनसे? क्यों इनके साथ व्यवहार काल में वापस जा रहे हो, जब सारे व्यवहार को छोड़कर आ गए? कुछ व्यवहार ही करना था तो ग्रस्त में ही रह लेते, वहीं कर लेते सब, वहाँ तो सब उपलब्ध ही था। लेकिन उसको छोड़ के आए और फिर वापस वहाँ जाकर उनसे वापस कुछ न कुछ चाहना है, उस चाहने की पूर्ति के लिए कर रहे हो। अंध को आण कोई रूप निरे खाई के, रात रे दिन बीचे नाय भाके। महाराज फरमा रहे हैं कि अब आ रही आवाज? आवाज आ रही है? देखो, कंफर्म करो कोई आवाज आ रही है। माइक खोल के बोलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है? ठीक है, ठीक है। अंध को आण कोई रूप निरे खाई के, रात हर दिन बिचे नाय भाके। कोई अंधा है, अब उसको कोई रूप निरखा सकता है क्या? चाहे भले दिन हो चाहे रात। अंधा ने तो दिन में रूप देख सकता है, नहीं रात में देख सकता। उसके लिए रात और दिन तो बराबर है। जिसकी आंखें नहीं है उनके लिए दिन दिन क्या, रात रात क्या, एक ही बात है। इसी प्रकार से जो कोई छोड़ के आ गया गर्भस्थी को, तो उसके लिए तो सब समान है। राजा रंक किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ राग द्वेष नहीं करता, किसी के साथ तेरी मेरी नहीं करता। उसको क्या लेना देना किसी से? उसके लिए सब समान है।
कोई अंतर नहीं है, रूप से उसको कोई लेना देना नहीं है, भेद करता ही नहीं है। टूटगी बरत तो तब कोस कूवे पड़ियो, सांधियो बिन क्यों संग होवे। महाराज फरमा रहे हैं कि कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी होती है और निकालते निकालते टूट जाती, तो वो आधा भाग उसका अंदर ही गिर जाता, आधा भाग बाहर रह जाता। अब जब तक उसके कोई गांठ नहीं लगाएगा वापस निकाल कर उसमें से, तब तक क्या वो संग होगी। इसी प्रकार से आपने ग्रस्त से अपना संबंध विच्छेद कर लिया, टूट गई, रस्सी तोड़ दी, अलग हो गए बिल्कुल, तो वापस आकर क्यों गांठ लगा रहे हो, वापस आकर क्यों संधि कर रहे हो, क्यों जोड़ कर रहे हो। सांधोगे नहीं, वापस गांठ नहीं लगाओगे तो अलग ही रहोगे, एकांत में रहोगे, अपने भजन का काम करोगे। और वापस सांध दिया, गांठ लगा ली, तो वापस बंधन में आ गए। तो ऐसा क्यों कर रहे हो। पाँव बिन साथ रे ऊँट नहीं चाड़ सी, पीड़ बिन पीड़ को नाई रोवे। महाराज हमें किसी के पाँव ही नहीं हो तो भला वो ऊँट पर कैसे चढ़ेगा। और पीड़ बिन पीड़ को नाई रोवे, किसी के कोई पीड़ नहीं हो, किसी को कोई दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, तो वो उस दुख को लेकर, कष्ट को लेकर क्यों भला रोए। कुछ न कुछ है, तभी वापस गृहस्थी से आकर चाहना है कुछ न कुछ बाकी रह गया व्यवहार, कुछ न कुछ पीड़ बाकी रह गई, उसके लिए वापस आकर संपर्क कर। हे तोर प्रीत में बेर तबे उपनु, चाय बिन बोल कोई संग आवे। किसी से हेत था, किसी से प्रीत थी, और फिर बेर हो गया, तो जब तक वो नहीं बोलता है, जब तक किसी के वापस कोई गरज नहीं होती, काम नहीं पड़ जाता। चाय बिन बोल कोई संग आवे, पहले हेत था, पहले बात करते थे, बोलते थे, लेकिन जब बेर हो गया फिर नहीं बोलते। फिर वापस कब बोलने लगेंगे, जब किसी को कोई गरज आ जाए, काम पड़ जाए कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो बेरी से भी बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि पहले ग्रस्त में हेत था तुम्हारा, और आपने वो हेत को छोड़कर बिल्कुल अलग हो गए। अब वापस क्या चाहना है तुम्हारे अंदर, जो वापस आकर संग कर रहे। दास सुखे राम कोई त्याग करे नी सरियो, उब क्या अन्न को नाय पावे। इस प्रकार से कोई त्याग करके निकल गया कर गृहस्थी, वापस ग्रस्त में उसे वापस नहीं आना चाहिए, वापस ग्रस्त से संपर्क नहीं बढ़ाना चाहिए। किस प्रकार से, जिस प्रकार से उल्टी किए हुए अन्न को कोई वापस नहीं पाता, वैसे ही ग्रस्त को छोड़कर गए हैं तो वापस ग्रस्त में नहीं आना चाहिए, त्यागी बैरागी, यदि उनको अपना कार्य साधना है तो। आप ही आपके मते संड सू किया, काम बिन गाम कोई नाई जावे। होत में है बहुत जहाँ रेत के से उड़े, नीपनी साख क्यों काल आवे। पंछी जब उड़ कर गहन कूचा लिया, कहो थिर बैठता कुण देखियो। दास सुखे राम बेराग इन रीत है, सेंग संसार सब झूठ बेक्यो। इस प्रकार से किसी को त्याग बेराग उत्पन्न हो जाए, आप ही आपके मते संसु किया,
वो उसने अपने ही मते से, अपने ही विवेक से, अपनी ही बुद्धि से त्याग ली। तो क्या मति में कमी थी, बुद्धि में, समझ में कमी थी? नहीं समझता था। जो त्याग ले लिया, वापस अब वही काम कर रहा है जो संसारी करते हैं। किस प्रकार से हो गया कि काम बिन गांव कोई नाए जा। कोई किसी गांव जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको उस गांव से कुछ न कुछ काम है, कुछ लेना है वहाँ से, कुछ इच्छा है, कुछ स्वार्थ पूर्ति है, इसीलिए उस गांव जा रहा है। बिना काम तो कोई जाएगा नहीं। बिना काम पैसे खर्च करके किसी गांव में क्यों जाएगा? क्यों अपना समय खराब करेगा? इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आप त्यागी हो गए, बैरागी हो गए और वापस किसी के पास जा रहे हो, तो कुछ न कुछ आना है, इसलिए जा रहे हो। चाहना नहीं होती तो क्यों जाते? बैठकर अपना भजन ही करते। सारे दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे त्यागी और बैरागियों की। होत में है बहुत जहाँ रेत कैसे हुए, जहाँ खूब बारिश हो गए वहाँ क्या धूड़ा उठ सकता है? जमीन पूरी गीली हो जाए, वो तो धूड़ा तो वहाँ उड़ता है जहाँ बारिश नहीं होती। और नीपनी साग क्यों काढ़ आवे? जहाँ पर बहुत अच्छी साग उत्पन्न हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है और बहुत अच्छी फसल आई है, वहाँ कैसे अकाल पड़ेगा? वहाँ कैसे पड़ेगा दुर्भिक्ष? वहाँ तो सुरभि के आनंद ही आनंद है। वहाँ क्या कमी है जहाँ पर खूब मैं बरसी है और खूब फसल आई है? इसी प्रकार से जिसे खूब आनंद की फसल जिसके उग गई है, जिसके ज्ञान की खूब बारिश हुई है, वहाँ तो वो शरीर संसार के सुखों का उसके लिए काल नहीं पड़ेगा। कोई चाहना नहीं रह जाएगी, कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। ये सारा हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। पंछी जब उड़कर गहन को चालिया, कहो थिर बैठता कुण देखियो। जब पंछी जो है आकाश मार्ग की तरफ चलता है, किसी लक्ष्य को निर्धारित कर कर जाता है, तो क्या वो रास्ते में रुकता है? आकाश में एक बार उड़ान भर लेता है तो वो तब तक नहीं रुकता है जब तक वो गंतव्य पर नहीं पहुंचा। पक्षी को भी देखो, उड़ान भरने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचे बिना वो नहीं रुकता। जहाँ उसका टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, जिस उद्देश्य को लेकर पंछी ने उड़ान भरी, उस उद्देश्य तक, लक्ष्य तक पहुंच जाता। तो जिस प्रकार से पक्षी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उड़ता रहता है जब तक कि वो मंजिल नहीं मिल जाए, तो महाराज त्यागियों से, बैरागियों से कह रहे कि आप क्यों रास्ते में अपना जो है यहाँ पर वापस ग्रस्त में आकर रुक जा रहे हो? मार्ग में क्यों ठहर जा रहे हो? ठहर जाओगे तो बैठ गए सो बैठे ही रह जाएंगे, मार्ग के अंदर ही रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ पाओ। और जो चलते रहते हैं वो निश्चित रूप से मंजिल को पाएंगे। पंछी जब उड़ कर गहन को चालिया, कहो थिर बैठता कौन देखे। वो थिर नहीं बैठता जब तक उसकी मंजिल नहीं मिल जाती। दास सुखी राम बेराग इन रीत है, सेंग संसार सब झूठ पे क्यों। इसी प्रकार से महाराज हमारे जिसे सच्चा बैराग उत्पन्न हुआ है, उसके तो घट में ऐसी रीत बनती है, उसके तो बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक जागृत होता है कि ये सारा संसार उनके लिए झूठा हो जाता है। संसार से कोई व्यवहार, संसार से कोई लेना देना रखता ही नहीं। सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। और जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई करे।
यह चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरणिक राम बिन सभी फोकट ज्ञान। इस प्रकार से महाराज फरमाने की जिसको बैराग पक्का उत्पन्न हुआ है उसके लिए तो सारा संसार झूठा हो गया है, इससे सुख लेने की इच्छा समाप्त हो गई है और केवल राम जी के नाम का सत हरि भजन और जगत सब सपना, उमा कहत में अनुभव अपना, ऐसी बात उनके बुद्धि के ऊपर यथार्थ होती है, परिलक्षित होती है, दिखती है। देख बेराग को लक्ष्य को बावड़ा, सांभळो वेश संसार सारा, शील को बरत तिने नार संभावियो, पुरुष सु बोल नहीं चलत लारा, स्वान के विष तब बेग सु चालियो, और स्वान सु रोल नाही, चकवे चकवी रेण को त्याग है, फेर को रेण में मिले माही, अन्न पर साध उछाट के नीसरे, प्रीत कर आण को मेल बाणे, स्त्री पुरुष के त्याग इन बात की, परनिया नाम नहीं मुख्य आणे, तिल को पील तेल माई सु काढ़ियो, फेर को संग क्यों रहत भेला, प्राण को छाड़ जब जीव सो नीसरे, करत को आण उण वकत मेला, पान फल फूल तब वृक्ष सु जड़ पड़े, फेर कोई डाल सु जाय लागे, नार नर जीव सब सुख में पोड़िया, नींद में सोई कोई पुरुष जागे, राव रजपूत रम खेत में जूंझसी, हेत वहाँ जाए कोई प्रीत जोड़े, दास सुखी राम बैराग जहाँ उपजे, जगत सु बोल नहीं मुख मोड़े। सच्ची बैराग के लक्षण बता रहे हैं। जिसको सच्चा बैराग उत्पन्न हुआ है वो तो जगत से कोई बोल बोलता ही नहीं, जगत से व्यवहार समेट लेता, जगत के साथ ज़्यादा बातचीत करता ही नहीं है, जगत सु बोल नहीं मुख मोड़े, वो जगत से एकदम मुख मोड़ लेता है, बहिर्मुखता उसकी समाप्त हो जाती है और अंतर्मुखी होकर भजन में लगता है। कहता है तेरे भावे सो करो, भलो मुरो संसार, नारायण तो बैठकर अपनो भवन बुहार, देख बैराग को लक्ष्य को बावड़ा, सांभळो वे संसार सब। बैराग के लक्षण बता रहे कि सच्चे बैराग के क्या लक्षण है। ये सभी वेशधारियों और सभी नर नारियों संसार के इस बात को समझो। क्या समझा रहे हैं? कितने दृष्टांत देकर महाराज बैराग के लक्षण को समझा रहे, जिसके बैराग उत्पन्न हुआ है। शील को बरत तिन नार संभाव्य, पुरुष सु बोल नहीं चलत ला। जिस नारी ने शील व्रत को धारण किया है, पातिव्रत्य धर्म को धारण किया है, वो अन्य पुरुष से कोई व्यवहार नहीं रखती, पुरुष सु बोल नहीं चलत ला, और उसके लार भी नहीं चलते। स्वान के विष तब बेग सु चालियो, और स्वान सु रोड़ना। स्वान के कुत्ते के जब विष आ जाता है, स्वान के विष तब बेग सु चाली, तेजी से विष आ जाता है, और स्वान सु रोड़ना है, तो वो दूसरे स्वान से लड़ाई झगड़े नहीं करता, दूसरे स्वान से व्यवहार नहीं रखता, वो बिल्कुल अलग ही हो जाता है। चकवे चकवी रेण को त्यागे, फेर को रेण में मिले माही। चकवे और चकवी रात्रि के अंदर संग नहीं करते हैं, उनको उन्होंने त्याग कर दिया है संग करने का, तो भला वो कौन सी रात में आकर मिले, वो तो रात्रि का संग ही त्याग दिया, तो कोई भी रात में वो मिलते नहीं है वापस। अन्न प्रसाद उछाट के नीसरे, प्रीत कर आण कोई मेल मान। किसी ने अन्न का प्रसाद पाया, भोजन प्रसाद पाया और उल्टी हो गई, निकल गया,
तो बताओ, उल्टी हुए अन्न से वापस कौन प्रीत करके पाएगा उसको? उल्टी किए हुए अन्न को कौन खाएगा वापस? कोई खाता नहीं। ऐसे ही महाराज बैराग की बात बता रहे कि जो गर्भगृहस्थी को छोड़कर निकल गया वो वापस ग्रस्त में आकर हेत नहीं करता। स्त्री पुरुष के त्याग इन बात की, परिणया नाम नहीं मुखा। स्त्री और पुरुष जो है शादी होने के बाद एक दूसरे का नाम अपने मुख से नहीं लेता, नहीं लेते पूरी जिंदगी। तो जो त्याग करके निकले हैं गृहस्थी से, वो वापस गृहस्थ का नाम क्यों ले रहे, गृहस्थ में क्यों जा रहे? तिल को पील तेल मायसू काढ़ियो, फिर को संग क्यों रख दो? एक बार तिल को पील दिया, उसमें से तेल निकल गया, खड़ हो गई। अब बताओ, उसमें वापस कोई तेल मिला सकता है? वापस तेल उसमें कोई डाल सकता है? तिल में वापस वो वैसी की वैसी तिल कोई बना सकता है? तेल निकालने के बाद नहीं होती, वैसी की वैसी नहीं होती, बनती नहीं। तो जो गर्भगृहस्थी को छोड़कर त्यागी वैरागी हो गए, पेलनी उन्होंने पेल दिया अपने सारे सुखों को, तो वापस वैसे क्यों हो रहे? जब तिल नहीं होती है वैसी, तेल उसमें से निकाल दिया तो वापस तिल वैसी नहीं होती। प्राण को छाड़ जब जीव सो नीसरे, करत को आण उन वक्त में। जब शरीर को छोड़कर जीव निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं, निकल जाने के बाद कोई उसे वापस शरीर में डाल सकता है? निकल गए, अब मृत्यु को प्राप्त हो गए, वापस कोई नहीं डाल सकता उसे। इसी प्रकार से ग्रस्त को छोड़कर निकल गए, अब वापस ग्रस्त में क्यों आ रहे? जब प्राणी नहीं आते, जीव ही नहीं आता। और दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, पान फल फूल तब वृक्ष सु जड़ पड़े, फिर कोई डाल सु जाए लागे। पत्ते जब पक जाते हैं और अपने आप ही वृक्ष से जड़ जाते नीचे पीले होकर, फिर उसे कोई वृक्ष से वापस जोड़ना चाहे तो वापस वृक्ष पे जाकर लग जाओ, लगेंगे क्यों? तो जब आप ग्रस्त से पककर निकल गए, जड़ गए ग्रस्त से, तो वापस ग्रस्त में जाकर क्यों जुड़ रहे हो? जब पत्ते ही नहीं जुड़ते तो तुम क्यों जुड़ रहे हो? नार नर जीव सब सुख में पोड़िया, नींद में सोई कोई पुरुष जागे। कोई नर नारी रात्रि में सुख में सो रहा है, सुख की नींद में सो रहा है, तो भला कौन क्यों जागेगा वास? जब सुख की नींद है, कोई न कोई कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो तो जागे। सुख में सो रहा है तो क्यों जागेगा? दृष्टांत देकर समझा रहे, यदि आपने त्याग वैराग किया है और आप त्याग वैराग से सुखी हैं, तो क्यों वापस ग्रस्त में आएंगे? यदि आप वहां से सुखी नहीं है, इसीलिए आ रहे हैं वापस। राव रजपूत रम खेत में जूंज सी, हेत वहां जाए कोई प्रीत जोड़। राजपूत राजा रण क्षेत्र के अंदर, युद्ध के मैदान के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, तो वो लड़ाई करते हुए से कोई जाकर प्रीत लगाएगा, प्रणय की बात करेगा उनसे? क्योंकि उनका तो जीने का और मरने का भी कोई ठिकाना नहीं कि किस वक्त वो वीर गति को प्राप्त हो जाए, उससे कौन प्रीत लगाएगा? दास सुख राम बैराग जहाँ उपजे, जगत सु बोल नहीं मुख। इस प्रकार से इतने सारे दृष्टांत समझाकर महाराज ने
वैराग को पुष्ट किया है कि जहाँ ऐसा सच्चा वैराग उत्पन्न हो जाता है वो तो जगत वालों से कुछ बातचीत व्यवहार कुछ ज़्यादा लेन देन राग द्वेष तेरी मेरी कुछ रखता ही नहीं है। वो तो वहाँ से बिल्कुल मुख मोड़ लेता है जगत से और सन्मुख परमात्मा की ओर हो जाता है। संसार से विमुख होकर परमात्मा से सन्मुख हो जाता है और अपना भजन के अंदर लगा रहता है। संसार से कोई उसको लेना देना नहीं है। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। कसट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं को। हट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं को। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोई। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोई। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माय। नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माय। भजो तो राम भजे जो रे, हरि बिन दूर तजे जो रे। भजो तो राम भजे जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। काशी करबत जाप ले रे, अन तज जे पै खाय। काशी करबत जाप ले रे, अन तज जे फल पै खाय। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माय। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय। सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय। कल युग में सुखी राम कहे, हरि बिन निर्फल थाय। कल युग में सुखी राम कहे, हरि बिन निर्फल थाय। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आन तजी जो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।